guys, welcome back to my YouTube channel. My name is Prerna and as you all know, I make videos on NEET, whether it is motivational or guidance. So अगर आपको NEET देना है, just go and subscribe my channel. This video is gonna be about a perfect timetable for a NEET aspirant. मतलब आपको कितने घंटे पढ़ना चाहिए and actually जो सब बोलते हैं कि मेडिकल के लिए 16-17 घंटे पढ़ना पड़ता है कि वो सच में ट्रू है या फिर 8-9 घंटे भी मतलब सफिशिएंट है. सो डू वॉच द वीडियो टिल एंड. सो लेट्स क्विकली गेट इनटू द वीडियो. अब अगर तुम लोग नए हो तो सब्सक्राइब करो, वो जो लाल वाला बटन है उसके साथ स्कैम करो या फिर महफिल जमाओ, मुझे नहीं पता, बस क्लिक हो जाना चाहिए. And as I promised, NCERT highlight series will be starting soon. मतलब इसका नेक्स्ट वीडियो आपका पक्का ह्यूमन फिजियोलॉजी का फर्स्ट चैप्टर आएगा विद NCERT हाईलाइट. सो पॉइंट नंबर 1, देखो रियलिस्टिक टाइम टेबल बनाओ. मतलब बहुत बच्चे क्या करते हैं कि मतलब वो ना ऐसे लिख देते हैं आज ये भी, कि जिस दिन जोश आया ना उस दिन ये भी कर लेंगे, ये भी कर लेंगे, ये भी कर लेंगे. देखो ऐसा नहीं होता, मतलब सब कुछ नहीं हो पाएगा और फिर उसके बाद वो ना एट द एंड ऑफ द डे तुम्हें बस डिप्रेशन होगा कि तुम कुछ नहीं कर पाए. तो इससे बेटर है कि तुम कुछ चीज़ें ही करो और उसे अच्छे से करो और ना पर डे का टाइम टेबल बनाओ. मतलब ऐसा नहीं है कि पूरे महीने की प्लानिंग एक बार में कर लेनी है. स्टेप बाय स्टेप चीज़ें होती है ना, तो स्टेप बाय स्टेप करनी है. ठीक, ऐसे प्लानर टाइप्स ले लो, एक डायरी टाइप्स, ठीक है, एंड उसमें पर डे का अपना शेड्यूल लिखो कि तुम्हें क्या करना है एंड उसे मार्क करो. ठीक है, तो ऐसे तुम्हारा ये रहेगा कि तुम्हें ना पता है कि तुम्हें क्या करना है दिन में. मतलब कुछ बच्चे ना ऐसे होते हैं कि कभी कुछ स्टार्ट कर देते हैं, कभी कुछ स्टार्ट कर देते हैं और फिर ना वो ये पढ़ पाते हैं ना वो पढ़ पाते हैं. वो बस सब्जेक्ट चेंज करते रह जाते हैं पूरे दिन कि ये पढ़ लेंगे, ये पढ़ लेंगे, ये पढ़ लेंगे, बट होता है एंड ऑफ द डे कुछ भी नहीं है. तो खुद से चूज़ करो. बायो का एक चैप्टर चूज़ कर लिया, फिजिक्स का एक चूज़ कर लिया, केमिस्ट्री का एक चूज़ कर लिया और उसे लिख लिया और अच्छे से पढ़ा, अच्छे से उसके क्वेश्चन करे, सब कुछ किया. ऐसे पर डे का शेड्यूल बनाओ तो तुम्हें एट द एंड ऑफ द डे तुम्हें सेटिस्फैक्शन होगा कि हाँ कुछ चीज़ें थी ये मैंने अच्छे से करी. तो ऐसे कर करके ना तुम्हें मतलब एंड तक यही करना है. तुम धीरे धीरे छोटी छोटी चीज़ें करोगे ना तो एट द एंड ऑफ द डे तुम्हें बहुत कुछ आता होगा, क्योंकि तुम्हारे पास कितने सारे दिन है. देखो अभी 8-9 महीने हैं दोबारा नीट होने में, तो तुम कैलकुलेट कर लो 8-9 into 30 डेज, कितने सारे दिन हैं अभी तुम्हारे पास. तो धीरे धीरे करो, अच्छे से करो. चलते हैं कि सच में एक नीट एस्पिरेंट को क्या 16-17 घंटे पढ़ना होता है. बहुत बार सुना होगा, मतलब बड़े बोलते हैं कि तुम्हें मेडिकल करना है तो तुम्हें तो बिल्कुल दिन रात पढ़ना पड़ेगा. तो क्या ये सच में रियलिटी है? सच में इतना पढ़ना पड़ता है? और 11th-12th से सीरियस होना पड़ता है, 9th-10th से सीरियस होना पड़ता है? अब इस क्वेश्चन का आंसर करने से पहले मैं तुम्हें एक ऐप के बारे में बताऊंगी जो बिल्कुल तुम्हें प्योरली NCERT बेस्ड क्वेश्चंस कराएगा. मतलब इतने सारे बच्चों के मन में डाउट्स होते हैं कि NCERT बेस्ड क्वेश्चंस, कोई मतलब NCERT की लाइन टू लाइन क्वेश्चंस मिल जाए ना तो बस उससे बेटर क्या ही चाहिए तुम्हें. तो एक ऐप है जिसको कहते हैं मेमोनीट ऐप. तो उसके अंदर क्या होता है, जैसे देखो तुम ना कितनी भी NCERT को पढ़ोगे ना तुम मतलब मोस्टली भूलोगे ही उससे. मतलब 80% तुम्हारे दिमाग से वो साफ़ हो जाएगी जब तक तुम उसे दोबारा नहीं पढ़ोगे. ठीक है, तो तुम ये कर सकते हो कि NCERT की लाइन बाय लाइन क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करो. इसके अंदर पता है क्या, NCERT की हर एक लाइन से क्वेश्चंस बनाए गए हैं. एंड इस ईयर भी जैसे देखो सब कुछ NCERT बेस्ड ही आया था, तो इस ईयर भी अगर तुम जाके देखोगे ना तो बायोलॉजी में 96 क्वेश्चंस उसी ऐप से आए थे एंड 42 क्वेश्चंस केमिस्ट्री में उस ऐप से आए थे एंड 30 क्वेश्चंस फिजिक्स में उस ऐप से आए थे. तो मतलब क्योंकि वो NCERT लाइन से ही क्वेश्चंस बना रहे हैं ना, तो तुम देखो नेक्स्ट ईयर भी NCERT बेस्ड ही आने वाला है, तो तुम्हें उसी ऐप से बहुत क्वेश्चंस मिलेंगे. तुम कितना भी NCERT को पढ़ के बोरिंग फील करो, इससे बेटर है ना कि तुम एक ऐप में, ऐसे ऐप में इन्वेस्ट करो जिसके अंदर तुम्हें ना मतलब NCERT की लाइन्स पे क्वेश्चंस मिले. और अगर तुमने भी ये नोटिस किया होगा, अगर तुम क्वेश्चन की फॉर्म में करोगे ना उन चीज़ों को तो तुम्हें ज़्यादा टाइम तक लर्न रहेंगी. ठीक है, और तुम्हें पता है कि फिजिक्स और केमिस्ट्री में मतलब फिजिक्स इतनी टफ होती जा रही है. इस ईयर थोड़ी आसान भी आ गई थी फिर भी, बट फिजिक्स का लेवल ना हमेशा टफ ही रहता है. तो तुम्हारे लिए ना ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि तो केमिस्ट्री और बायो को मतलब, क्योंकि वो तो NCERT बेस्ड ही आना है तो फिक्स है, केमिस्ट्री और बायो बाहर से नहीं आता है. ठीक है, तो तुम्हें ये करना है कि NCERT की लाइन्स को इतने अच्छे से प्रैक्टिस करनी है कि बस तुम्हारे NCERT में केमिस्ट्री और बायो के बिल्कुल मार्क्स फिक्स हो जाए. ठीक है, तो तुम ये केमिस्ट्री और उसके लिए ले सकते हो. एंड असर्शन रीजन बेस्ड क्वेश्चन, इतने बच्चे तो यही पूछते हैं कि ये वाले क्वेश्चंस कहाँ पे प्रैक्टिस होते हैं. ठीक है, तो इस ऐप के अंदर असर्शन रीजन बेस्ड क्वेश्चंस भी हैं, स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चंस हैं बहुत सारे. अगर आपको कोई डाउट है लेने से पहले तो तुम ना वहाँ पर ट्रायल के भी कुछ चैप्टर्स हैं, पहले वो ट्राई कर लो. ठीक है, तो और फिर तुम्हें अच्छा लगे तो फिर ले लेना, ऐसे ज़बरदस्ती थोड़ी है. तो अगर तुम्हें पसंद आए तो तुम ले सकते हो. ठीक है, मतलब NCERT
लाइन बेस्ड क्वेश्चंस बहुत अच्छे दिए हुए हैं, ठीक है। एंड इस ऐप की एक अच्छी क्वालिटी है कि ना इसके अंदर एक आई रिपीट टेक्नोलॉजी है। उसके अंदर क्या होता है, मतलब तुम्हें अगर कोई टॉपिक प्रैक्टिस किया है ना, तो वो टॉपिक रिपीट में तुम्हारे पास आएगा, ताकि तुम उसके और क्वेश्चंस करो और तुम बिल्कुल प्रो हो जाओ उसमें, ठीक है। एंड इसके साथ साथ अगर तुमने कोई क्वेश्चन गलत कर दिया तो फिर तो ये तुम्हारे पीछे पड़ जाने वाला है। वो क्वेश्चन तुम्हें बार बार आता रहेगा तुम्हारी स्क्रीन पे जब तक तुम उसका आंसर सही नहीं करने वाले। तो मतलब वो तो तुम्हारा क्वेश्चन फिक्स हो जाएगा, जो तुमने गलतियां करी ना वो तो तुम्हारी करेक्ट हो ही जाएंगी। तो तुम एक ऐसे ऐप में इन्वेस्ट कर सकते हो, मतलब ये तुम्हारे लिए एनसीईआरटी की लाइंस को प्रैक्टिस करने के लिए बहुत अच्छा रहेगा। बायोलॉजी के लिए मेरे को कुछ बच्चों ने भी बताया कि मतलब हाँ उनने भी प्रैक्टिस करी और उन्हें सच में उससे बेनिफिट हो रहा है। तो ये अच्छा ऐप है। एंड मैं अब आपको इसके चार्जेस बता देती हूँ। केमिस्ट्री एंड बायोलॉजी के लिए आपको नीट 2023 एस्पिरेंट्स को इसका कॉस्ट है 2599। एंड अगर तुम मेरा कोड यूज़ करोगे दैट इज़ प्रेरणा 300, तो आपको 300 रुपीज़ ऑफ हो जाएगा। एंड आपको ये पड़ेगा 2299 का, ठीक है। तो और ये पूरे ईयर का है आपका, केमिस्ट्री एंड बायोलॉजी दोनों का। तो एक अच्छी इन्वेस्टमेंट है। एंड आपको एनसीईआरटी बेस्ड क्वेश्चंस एक परमानेंट पूरा 8-9 मंथ्स के लिए आपको कहीं जाना नहीं पड़ेगा क्वेश्चंस प्रैक्टिस करने के लिए। एंड नीट 2024 के एस्पिरेंट्स के लिए 2 ईयर सब्सक्रिप्शन भी अवेलेबल है, तुम ऐप पे चेक कर सकते हो। सो दैट्स इट फॉर मेमोनीट ऐप। नाउ आंसरिंग द मेजर क्वेश्चन, 16-17 आवर्स क्या सच में पढ़ना पड़ता है? देखो नहीं, ये रियलिटी नहीं है। दिन रात पढ़ने का मतलब ये नहीं होता है कि दिन रात पढ़ना ही है। इसका मतलब ये है कि तुम कुछ भी कर रहे हो ना, तो तुम्हारे पास आसपास तुम्हारे सराउंडिंग्स में पढ़ाई ही घूम रही है। ऐसा नहीं है कि जो नीट के लिए पढ़ रहे होते हैं वो और कुछ नहीं करते। तुम ऐसा भी, हाँ तुम किसी दिन आउटिंग भी जाओ, सब कुछ करो, बट ना एट द एंड ऑफ द डे तुम्हें यही पता होना चाहिए कि तुम्हें इसी के अराउंड रिवॉल्व करना है। ये नहीं कि तुमने बिल्कुल पढ़ाई को उठा के साइड में फेंक दिया है। तुम्हें पता है कि अगर आज तुमने ब्रेक लिया है तो कल तुम्हें इससे डबल पढ़ना है, ठीक है। तो मतलब मेजरली मैं बताती हूँ कि कितना पढ़ना चाहिए। देखो अगर तुम अभी से मेहनत कर रहे हो ना, 8-9 मंथ्स हैं अभी तुम्हारे पास, तो अभी अगर इतना ज़्यादा टाइम है ना, तो तुम अभी से अगर तुम 13-14 घंटे पढ़ोगे ना, तो पता है लास्ट तक ना तुम्हारे अंदर वो फायर ही नहीं बचेगा। तो तुम्हें एंड तक जाते जाते ना तुम इतने ढीले पड़ जाओगे ना कि जब मेन टाइम होगा, जब बहुत ज़्यादा पढ़ने की ज़रूरत है, तब तुम्हें लगेगा कि यार पढ़ लिया और तुम ओवर कॉन्फिडेंस में आके अपने मार्क्स लूज कर जाओगे। तो तुम अभी क्या करना है कि 8-9 घंटे पढ़ो, मैक्सिमम 10 आवर्स मैक्सिमम। अगर तुम ड्रॉपर हो तब की बात कर रही हूँ, और अगर तुम कहीं क्लासेस लेते हो तो उन सबको काउंट करके बोल रही हूँ 10 आवर्स, ठीक है। कहीं कोचिंग की क्लास, कहीं भी क्लास, उन सबको काउंट करके, ठीक है, 10 आवर्स। और ये मत बोलना अब कि हाँ स्कूल जाता है तो स्कूल के 6 घंटे हो गए, कोचिंग के 4 घंटे हो गए, 10 हो गए, घर पे पढ़ने की ज़रूरत नहीं है। नहीं, अगर ऐसा सिस्टम है तो घर पे भी 2-3 घंटे तुम्हें पढ़ना ही है, ठीक है। तो ये मेजर है। तो तुम्हें, अगर तुम ड्रॉपर हो तो तुम्हें क्या करना है, 10 घंटे एटलीस्ट पढ़ना है, और उससे ज़्यादा अभी मत पढ़ो। देखो उससे ज़्यादा तुम अभी से पढ़ने लग जाओगे ना, तो जब एंड टाइम आएगा ना तब तुम थक जाओगे, फिर तुम्हारा मन नहीं करेगा पढ़ने का। और जब मेन एंड टाइम होता है ना, तभी तुम्हें बिल्कुल 13-14 आवर्स पढ़ना होता है, जो एंड के 2-3 मंथ्स होते हैं। तब तुम जितना ज़्यादा पढ़ोगे ना तभी तुम्हारे मार्क्स आएंगे। बहुत बच्चे पता है क्या गलती करते हैं कि वो ना स्टार्टिंग से बहुत ज़्यादा पढ़ते हैं और एंड में जाके वो ऐसे हो जाते हैं, ओवर कॉन्फिडेंस में आ जाते हैं कि नहीं बहुत पढ़ लिया, हो जाएगा। तो वहाँ पे ही ना उनका एंड में जाके सब कुछ ख़राब हो जाता है, सब कुछ करने के बाद, सारी मेहनत करने के बाद। तो इससे ज़्यादा बेटर है कि अभी 8-9 घंटे पढ़ो, और जब वो एंड का टाइम आए ना तब उसे खींच के लेके जाओ 12-13 घंटे पे। तो तुम्हें ना ज़्यादा चीज़ें रिटेन रहेंगी, और तुम्हारे पास तब ज़्यादा टाइम होगा ना, तो तुमने जितना पढ़ा होगा तुम्हारे पास उसको रिवाइज करने के लिए भी बहुत ज़्यादा टाइम होगा। तो तुम्हें ना ये एंड में करना है कि तुम्हें बहुत ज़्यादा पढ़ना है, ठीक है। बहुत बच्चों के ये डाउट्स होते हैं कि हम मैनेज कैसे करें, कुछ ने पार्शियल ड्रॉप लिया होता है, कुछ 12th में है, स्कूल होता है, कोचिंग होता है। तो उसका देखो ये सॉल्यूशन है कि तुम्हें ना टाइम निकालना पड़ेगा। या तो तुम अपनी रात की थोड़ी सी नींद को कॉम्प्रोमाइज़ करो या सुबह की करो। अगर तुम ड्रॉपर हो तो फिर तो तुम देखो रात सुबह तुम कभी भी मैनेज कर सकते हो, मतलब वो तुम्हारे ऊपर है कि तुम नाइट आउल हो या फिर तुम मॉर्निंग में पढ़ते हो, वो तुम्हारे ऊपर डिपेंड करता है, क्योंकि तुम ड्रॉपर हो, तुम्हारे पास टाइम ही टाइम है, ठीक है। तुम अपने हिसाब से अपना शेड्यूल कर सकते हो जो तुम्हें अच्छा लगता है। ऐसा नहीं है कि कोई रात को पढ़े तो वो रात को, मतलब रात को पढ़ना अच्छा है या सुबह पढ़ना है अच्छा है, ऐसा कुछ नहीं होता। देखो सबका अपना अपना होता है, ठीक है। मेरे घर वाले मुझे बोलते थे कि नहीं सुबह उठ के पढ़ो, सुबह की पढ़ाई बहुत अच्छी होती है, बट ऐसा कुछ नहीं है। मैं तो देखो ये करती थी कि 1-2 बजे तक अप्रॉक्स पढ़ लिया, ना ज़्यादा रात तक पढ़ा, और सुबह भी 8 के अप्रॉक्स उठ गई। तो 2 से 8 कितने होते हैं, 6 घंटे प्रॉपर होती है, 6 घंटे की प्रॉपर नींद हो जाती है। और ना इसमें तुम्हें रात को ज़्यादा लेट तक उठना है और ना तुम्हें सुबह ज़्यादा जल्दी उठना है, तो तुम्हें कहीं पर दिक्कत नहीं आएगी। तो ये 6
6 घंटे का बढ़िया है, और एक दिन में छोटा सा नैप ले लो, 10-15 मिनट का, 20 मिनट का मैक्सिमम, सोना नहीं है, नैप लेना है, ठीक है। तो तुम्हें तब रिफ्रेश भी हो जाएगा, हाफ तुम्हारा शेड्यूल हो गया, हाफ उसके बाद रिफ्रेश दोबारा होकर तुम्हारा माइंड दोबारा रीएक्टिवेट हो जाएगा, ठीक है। तो एक ये ऑप्शन है, जो ड्रॉपर है ये उनका केस है, ड्रॉपर्स को ये करना है, ठीक है। तुम्हारे पास अपने हिसाब से देख लो, अगर तुम रात को ज़्यादा देर तक पढ़ सकते हो तो वो कर लो, जहाँ पे हो ना, जिस शेड्यूल को फॉलो करो उसी को शेड्यूल को फॉलो करो। अपनी ना नाइट हैबिट्स चेंज मत करना है वीडियो सुन के, ठीक है, कि नहीं अब तो ऐसे ही करेंगे, ये ऐसे करते थे, तो ऐसा कुछ नहीं होता, तुम्हारे ऊपर डिपेंड करता है, बस तुम्हें टाइम निकालना है, ठीक है। अब बात आती है जो स्कूल जाता है, 12th के बच्चे, ठीक है। तो अगर तुम 12th के में हो तो देखो, तुम्हें स्कूल के अंदर 12th तो पढ़ाई जा ही रही है ना, तुम्हें टाइम किसके लिए चाहिए, 11th के लिए। 12th को साथ साथ स्कूल में ही करो, कोचिंग में भी करा ही रहे होंगे, अगर ट्यूशन नहीं लेते हो, घर पे आके पढ़ रहे हो, तो भी तुम स्कूल के पेपर तो दोगे, बोर्ड तो दोगे, CUET तो दोगे, तुम्हें फिर भी ना 12th फिर भी तुम्हें बहुत अच्छे से आ जाएगी। तुम्हें बस पता क्या करना है, सब्जेक्टिव पेपर्स के साथ साथ बस तुम नीट के क्वेश्चंस भी उसके कर लो, और उस चैप्टर को इस हिसाब से पढ़ो कि तुम्हारा नीट भी उसमें एड ऑन हो जाए और तुम्हारा बोर्ड तो उसमें हो ही जाए। इस टाइप से पढ़ो, एक ही चीज़ को 2-2 बार क्यों करना है, नीट और बोर्ड अलग क्यों है, पढ़ना तो वही चैप्टर है ना। तो ऐसे करो, एटलीस्ट तुम्हारी 12th साथ साथ खत्म होगी, और 11th के लिए जो बैकलॉग्स हो गए हैं, 12th के लिए जो बैकलॉग्स हो गए हैं, तो देखो तुम ना, अगर तुम स्कूल जाते हो तुम्हें 6 बजे तो एटलीस्ट उठना है, 6 बजे उठना है, 7 बजे उठना है, तो तुम ना ये करो कि कम से कम एटलीस्ट 1-1.5-2 बजे तक पढ़ो, ठीक है। टाइम निकालो, 8-9 बजे तक तुम मोस्टली बच्चे पढ़ते हैं, फिर खाना वाना खा के सो जाते हैं, तुम वहाँ पे एक्स्ट्रा 2-2 घंटे निकालोगे ना, हर दिन अगर 2-2 घंटे निकालोगे तो सोचो 8-9 महीने के लिए वो कितना ज़्यादा टाइम हुआ, ठीक है। तो तुम उस टाइम के अंदर ये सारी चीज़ें मैनेज कर सकते हो। अब आते हैं पार्शियल ड्रॉपर्स, जिनको कॉलेज जाना होता है। देखो मैं तो पर्सनली ये बिलीव करती हूँ, मतलब 2 चीज़ें साथ में करना बहुत मुश्किल है। लाइक मेरे को भी लास्ट ईयर मिल रहा था BDS इन मौलाना आज़ाद, तो मैंने नहीं लिया क्योंकि मेरे 591 मार्क्स है, तो मुझे मिल रहा था। बट फिर मुझे ये था ना कि साथ में चीज़ें करना ना लाइक बहुत ज़्यादा मुश्किल होता है, तुम्हें ना मतलब बिल्कुल नींद तो अपनी छोड़नी ही पड़ेगी, क्योंकि फिर तुम्हारे पास ये ऑप्शन है कि तुम अगर बसेस में जा रहे हो, तुम मेट्रो में जा रहे हो, तो तब पढ़ो, कोई ऑप्शन ही नहीं बचता ना, क्योंकि टाइम ही कहाँ है तुम्हारे पास। अटेंडेंस जितनी रिक्वायर्ड है उससे ज़्यादा मत जाओ कॉलेज, घर पे बैठ के पढ़ो जितना ज़्यादा पढ़ सकते हो, ठीक है, क्योंकि तुम्हें टाइम निकालना पड़ेगा, अपनी रात की नींद छोड़नी पड़ेगी। रात की नींद छोड़ो यार, सुबह तो क्योंकि कॉलेज जाना तो बहुत जल्दी उठना ही है, तो रात की नींद में एटलीस्ट 2, ढाई, 3 बजे तक पढ़ो, ठीक है। अगर तुम कॉलेज से थक के आते हो तो आधे घंटे सो जाओ और उसके बाद पढ़ो, बट टाइम तो निकालना पड़ेगा। देखो बिना टाइम के कुछ नहीं होने वाला। देखो मैंने तीनों केस बता दिए कि तुम कहाँ पे कहाँ टाइम निकाल सकते हो, अपना टाइम कैसे मैनेज कर सकते हो, ठीक है। एंड कितने घंटे पढ़ना चाहिए ये भी बता दिया कि अभी से ज़्यादा जोश में मत आओ, अभी से ज़्यादा जोश में आओगे तो एंड तक जाते आते थक जाओगे, और फिर जो वो थी ना खरगोश और चूहे वाली कहानी, कछुए वाली कहानी, तो वही होगा तुम्हारे साथ, ठीक है। ओवर कॉन्फिडेंस में आ जाओगे और पढ़ोगे नहीं। सो टाइम पे पढ़ो, अच्छे से पढ़ो, एंड कम पढ़ो, स्मार्ट वर्क से पढ़ो, ठीक है। हार्ड वर्क से ही सब कुछ नहीं होता, हार्ड वर्क के साथ स्मार्ट वर्क करने से नीट होता है। तुम्हें 12-13 घंटे भी पढ़ना है, पर स्मार्ट वर्क से भी पढ़ना है, बिल्कुल ऐसे पागलों की तरह नहीं पढ़ना, ठीक है। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, आई होप दिस वीडियो हेल्प्स यू ऑल। बस टाइम मैनेज करो, अच्छे से पढ़ो, एंड रेगुलर पढ़ो। रेगुलर करोगे ना, कंसिस्टेंटली करोगे तो बस तुम्हारा नीट क्लियर हो जाएगा, कोई डाउट वाली बात नहीं है इसमें। सो थैंक यू, बाय बाय।